सब जेल में निरंतर कैदियों के साथ हो रही मारपीट के चलते रविवार के दिन एसडीएम मनोज चौरसिया ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने बताया कि मैंने सब जेल का औचक निरीक्षण किया है, वहां की व्यवस्थाएं देखी हैं, कैदियों को दिए जाने वाले खाने का मेन्यू देखा। इसके बाद कुछ कैदियों से भी पूछताछ की, उन्होंने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं बताई। साथ ही जो मारपीट का मामला सामने आया है उसमें कैदी से बात की, पर भी उसने कहा कि कोई भी मारपीट मेरे साथ नहीं की गई, ना ही मैं दबाव में हूँ। क्योंकि मामला कोर्ट का है इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या है पूरा मामला जानते हैं। खुरई उपजेल की जेलर श्वेता मीना ने खुरई शहरी थाने में मामला दर्ज कराया है कि उनकी ही जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी राकेश पिता कमल यादव निवासी पंदर थाना भानगढ़ ने उनके ऊपर साप्ताहिक परेड के दौरान जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें हाथ व पैरों में चोट आई है। लेकिन कैद से छूटने के बाद कुछ अन्य कैदियों ने राकेश यादव के पिता को बताया कि उनके बेटे के साथ जेल में बहुत बुरी तरह से पिटाई की जाती है। पिता ने इस बात की शिकायत अधिवक्ता सज्जाद हुसैन के माध्यम से द्वितीय अपर स्तर पर न्यायाधीश अनिल चौहान की कोर्ट में 2 फरवरी को आवेदन लगाया कि राकेश यादव को कोर्ट में भौतिक रूप से प्रस्तुत कराते हुए उसकी एमएलसी कराई जाती है, जिस पर जेल प्रबंधन ने केवल जेल में ही एमएलसी कराकर फॉर्मेलिटी पूरी करने का प्रयास किया। जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के वकील सज्जाद हुसैन ने बताया कि जब पहले आवेदन के बाद बेटे को नहीं देख पाए तो पिता ने दूसरा आवेदन 5 तारीख को दिलाया, जिसमें कोर्ट के आदेश के बाद मजबूरी में राकेश को लाना पड़ा। जेल में प्रताड़ित किए जाने की पूरी कहानी उसने न्यायालय में सुनाई। पैसे न देने से पूरी कहानी प्रारंभ हुई थी। उसके पिता से जेलर के मोबाइल से ही पैसों की मांग की गई थी। राकेश यादव ने बताया कि उसे जेल में बहुत बुरी तरह से हर दिन पीटा जा रहा था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कोर्ट लाने के लिए 2 पुलिसकर्मियों को सहारा देकर लाना पड़ रहा था। वकील सज्जाद हुसैन का कहना है कि जांच के बाद जेलर एफआईआर कराने जाने की मांग न्यायालय से की गई है। फिलहाल जांच सागर एसपी के हाथ में है। रिपोर्ट अनुज नामदेव। जो मामला आया है खुरई जेल से, क्या है पूरा मामला इस प्रकार है कि आरोपी राकेश यादव पिता कमल सिंह यादव निवासी ग्राम पंदव थाना भानगढ़ प्रकरण क्रमांक 17 प्रकरण क्रमांक 36/20 में उपजेल खुरई में बंद है। और वहाँ पे उपजेल खुरई के अंदर उपजेल अधीक्षक श्वेता मीणा द्वारा 20,000 रुपये की अवैध मांग की गई, जिसकी वजह से उसने मना कर दिया कि मैं गरीब आदमी हूँ, 20,000 रुपये कहाँ से दूँगा। तो पहले उसके साथ खाना पीना बंद कर दिया गया और जो शौचालय वगैरह उसकी सफाई शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर जेल प्रशासन द्वारा उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत हमने श्रीमान न्यायालय में की। श्रीमान न्यायालय ने उसको भौतिक रूप से यहाँ पर उपस्थित कराया और उसके पिता को जैसी खबर लगी तो उसको यहाँ पे आया। और इसके साथ साथ वहाँ पे अन्य जो आरोपी कैदी बंदी छूटे हुए हैं उनके साथ भी मारपीट की जा रही, जो उनके शपथ पत्र हमारे पास हैं और हम उनके शपथ पत्रों के आधार पर जो उपजेल अधीक्षक श्वेता मीणा हैं उनके खिलाफ इस्तेगासा पेश करेंगे अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है खुरई। तो अभी आप लोगों ने एफआईआर की मांग की है? जी हाँ, एफआईआर की मांग की है। और एफआईआर की मांग की है? जो वहाँ पे जो जेल प्रशासन है श्वेता मीणा उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है और जो जिन लोगों ने उसके साथ इस तरीके अमानवीय तरीके से मारपीट की गई है, क्योंकि संविधान इस तरीके की छूट नहीं देता कि आप जेल के अंदर बंदी अगर तो या उस पर किसी प्रकार के प्रकरण लंबित हैं तो उसको आप अपराधी मान के और उसके साथ इस तरीके की मारपीट की जाए। जी मैं बिना बताए आ जाया हूँ, बिना कोई सूचना के मेरे द्वारा इंस्पेक्शन करने पे पाया गया कि जो जितने हमारे रजिस्टर्ड जितने कैदी लोग हैं उतने 168 कैदी ऑन पेपर थे और 168 कैदी मेरे द्वारा गिने गए अंदर पाए गए। इसके अलावा मेरे द्वारा अंदर में फूड देखा गया मेन्यू के अनुसार है कि नहीं, तो बिल्कुल मेन्यू के अनुसार देखा पाया। आज रोटी उड़द की दाल और हरी सब्जी थी, तो वो उसी के मान से बनी हुई है। उस कैदी जिसके बारे में शिकायत हुई उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से अलग से मैंने चर्चा की, उसने कुछ भी अपने साथ नहीं होना बताया। मैंने उससे बिल्कुल अलग से पूछा जहाँ पे साथ में कोई भी नहीं था। उसके पिताजी ने जो न्यायालय में वो मैटर सब जुडिस है, उस पर मैं नहीं उस पर कोई टिप्पणी करूँगा। लेकिन जब मैंने यहाँ इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने पूरी तरह से पूछा कि कुछ भी हो तो बताओ, हम आपकी सुरक्षा के लिए भी है। तो उनके द्वारा बताया गया मेरे से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार की कोई भी इस प्रकार की माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई मेरे साथ और ना ही मुझसे किस प्रकार की डिमांड की गई। फिर मैं
अपने वो जेलर के निवास को भी मैं देखने गया अंदर। एक कमरा है और किचन है, उसको देखा तो बड़ी ख़राब स्थिति में थी। और फिर उसके